अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपको लेके आए हैं भाटी गेट के दरवाज़े पे। भाटी गेट कहते हैं और भाटी दरवाज़ा भी कहते हैं कुछ लोग इसको। हम आपको बताएंगे कि हज़ारों साल पहले भाटी दरवाज़े में क्या होता था। जो आप देख रहे हैं भाटी दरवाज़ा, इसके ज़ाहिर व बातिन में लाहौर की तारीख के उतार चढ़ाव के अनगिनत निशान बहुत गहरे हैं। पहले ये दरवाज़ा भाटी से शुरू होता था और बाज़ार हकीमा पर ख़त्म हो जाता था। इससे आगे मोहल्ला समिया और इसके दाएं बाएं कई गलियां लगती थीं, कोई छोटी कोई बड़ी, हर किस्म की गली इसे लगती थी। सॉरी, आपको बताने में एक्सप्लेन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। मौसम चेंज होने की वजह से आवाज़ का इशू आ रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सबको क्लियरली समझ आ रही है कि मैं इस भाटी गेट को कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। भाटी दरवाज़े की कहानी बहुत पहले से शुरू हुई है। सदियों से इस मकाम पर गुजरगार रही है। मेरा शहर लाहौर के मुसन्निफ़ अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने पाकिस्तान बनने से पहले कई बार बुत के पश्तों को गुजरते देखा था। इनके अपने अपने मुक़द्दस मंदिर थे, जो इन्होंने मुख्तलिफ भाटी की जगहों पे मंदिर बनाए हुए थे, जहाँ वो बुतों को लाना ले जाना उनका लगा रहता था। भाटी दरवाज़ा लाहौर के दफा की कुंजी थी और इस लिहाज से लाहौर के हर किस्म के फैलाव का नुक्ता भाटी दरवाज़ा ही हो सकता है। और हर दरवाज़ा जैसे जैसे लाहौर का रंग रूप बदलता गया, इसके इजाफे बदलते गए, इसके समाजी सकाफती कई ज़रूरतें गालिब आती गईं और लाहौर ने जब फैलना शुरू किया, जैसे ही मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ लाहौर पे, भाटी दरवाज़े से इसका शुरू हुआ और लाहौर ने जब फैलना शुरू किया तो भाटी के दरवाज़े से निकल कर ही मजंग, सांधा, नवाकोट इस किस्म की बस्तियों में तब्दील होता गया। लाहौर शहर पहले बस्तियों में तब्दील हुआ और उनका गुजरना मतलब कि इसी गेट से निकल के ही लोगों ने बस्तियां बनाना शुरू कर दी। इसके दरवाजे के अंदर दाखिल होने के कई इस दरवाजे के अंदर दाखिल होने के लिए बड़ी सॉरी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, बहुत जंगें भी हुई हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। ये गेट को बंद भी किया जाता था। अब आपने देखा होगा इस गेट को, ये इस तरह से हार्ड है जैसे माने ये कभी बंद ही नहीं हुआ था कभी। भाटी दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों की निस्बत, तो मैं आपको बता रही थी कि भाटी दरवाज़ा जो है वो बाकी दरवाज़ों की निस्बत बड़े भाई का दर्जा रखता है। जैसे भाटी दरवाज़े के अलावा इसके 12 दरवाजे हैं जो इनके छोटे भाई लगते हैं। भाटी दरवाजे को लाहौर का दाखिली दरवाज़ा भी कहा जाता है और इस भाटी दरवाजे के अंदर यहाँ हज़रत इकबाल भी कई अरसा क़याम पज़ीर रहे हैं। वो यहीं पे क़याम करके उन्होंने अपनी बड़ी शायरी की है और हम भाटी दरवाज़े को उस्ताद कहा करते हैं। अभी भी लाहौर शहर के अंदरून शहर के लोग जब भी घूमने फिरने का मन करता है उनका, तो वो अपना लॉन्ग ड्राइव का चक्कर जो है वो भाटी दरवाजे पे ही ख़त्म करते हैं। उन्होंने गुज़रते हुए भाटी दरवाजे से गुज़र के ही जाना होता है। बस यूँ कह लें कि यहाँ के लोगों को, और क्योंकि अंदरून शहर से हम भी हैं और हम भी अपना सफ़र जब भी निकलें रात को लॉन्ग ड्राइव पे या जहाँ भी, तो हमने भाटी गेट से गुज़रना लाजमी होता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ का एक अलग ही टेस्ट है। अब ये बुजुर्ग ये बेच रहे थे चने और इनकी फरमाइश थी कि हमारी पूरी दुकान दिखाई जाए। ये मेरी दुकान है, पूरी चलती फिरती दुकान। फिर हम आगे गए। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, फिर भी हमने पूरा भाटी गेट, क्योंकि लाहौर का दिल है, अंदरून शहर का दिल है, इसलिए हमने इसको काफ़ी लंबा सफ़र किया, बहुत इन्जॉय किया हमने। यहाँ के खाने बहुत मशहूर हैं। आप जब भाटी गेट आएँ, ये कीमा इसको टकाटक कहा जाता है। टकाटक, हम इसमें आपको आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी, लेकिन ये टकाटक बहुत मज़े का था, इनका बहुत मशहूर है। आप जब भी आएँ इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। हमारा जब मन करता है हम यहाँ से लेकर जाते हैं डिनर के लिए समटाइम। अभी भी हम इन गलियों से गुज़रते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है
जैसे हम अभी भी उसी दौर में गुजर रहे हैं, उसी दौर के लोग हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं। आप थोड़ा पीछे जाएं तो आपको महसूस होगा कि वहाँ भी जो कबीले बने होते थे, वहाँ के बाज़ार इसी तरह से होते थे। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं खाने के लिए। लड्डू बहुत मज़े के, जो यहाँ पे बहुत ही मशहूर हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इनके मशहूर हैं। अंदरून शहर में लड्डू हर गेट में आपको मिलेंगे, हर गेट में पाए जाएंगे। और इसे लड्डू पीठी वाला कहते हैं। मेरी काफ़ी मिस्टेक्स खाने पीने के लफ्ज़ को लेकर निकलती हैं, जो मेरे हस्बैंड मुझे टोकते हैं कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं है, ये इस लफ्ज़ को इसी तरह से बयान करो जो है, जो उसका नाम है। लोग देखें, खुद कहना पसंद करते हैं कि वैसे आपको जो साफ बताया जाए, अंदरून शहर के लोग बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं, बहुत मिलनसार हैं। आप जब भी विज़िट करें, आउट ऑफ कंट्री से आए या जो जिन्होंने अंदरून शहर कभी देखा नहीं है, वो यहाँ आएंगे, खुश होके जाएंगे। इनके दिल बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत प्यार से, बहुत लविंग हैं। क्योंकि मेरी भी शादी यहाँ भी है और मैं जानती हूँ सबको। भले ये अंदरून शहर एक तंग गलियों का बाज़ार है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल तंग नहीं है। ये लोग एक दूसरे को, बहुत बड़ा ये शहर है, इसके 12 गेट हैं, 12 दरवाज़ों के अंदर अब भाटी बहुत बड़ा है। और ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचान रखते हैं। एक दफ़ा मिलते हैं तो 1000 दफ़ा याद रखते हैं। एक दफ़ा मिल के जाएंगे तो दूसरी दफ़ा आएंगे, वो कहेंगे हाँ हमें याद है कि आप आए थे, आप हमसे मिले थे। इस तरह से मिलनसार हैं यहाँ के लोग। जूस का बहुत मन था, लेकिन मुझे मना कर दिया गया कि आपका गला पहले ही खराब है, बिल्कुल नहीं पी सकती शेक, ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं पी सकती। और पता नहीं, ठंड भी बहुत लग रही थी आज। अभी भी आप सोच रहे होंगे आज फिर ये जल्दी निकल आई हैं, बहुत सी शॉप्स बंद है। हाँ जी, हम आज फिर 12 बजे के करीब ही निकल आए थे। बस अच्छा लगता है सुबह सुबह जाना। दही, यहाँ पे दूध की दुकानों पे दही खुद बनाया जाता है और बहुत गहरा दही होता है। पूरे अंदरून शहर में आप देख लें, अच्छा दूध वाला था, जो बहुत मशहूर है, हर गेट पे मशहूर है। गेट से बाहर निकल आए, बाहर निकल के उर्दू बाज़ार के पास, लाता दरबार के पास, अच्छा दूध वाला बहुत मशहूर है। यहाँ के समोसे बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस थे। इनका भी मुझे नाम नहीं आता, फिर मेरे हस्बैंड बोलेंगे तुम गलत नाम ले रही हो। जलेबी है, पोपट है, मीठा है। इसी के साथ हमारा आज का सफ़र होता है ख़त्म। हम आपको अगले गेट के बारे में बताएंगे, उसकी सकाफ़त, उस गेट, उस दरवाज़े के बारे में कि हज़ारों साल पहले उस दरवाज़े की कहानी कैसे लिखी गई, उस दरवाज़े का नाम कैसे डाला गया, वो दरवाज़ा कैसे इस नाम से मशहूर हुआ। इसके बारे में भी हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा साथ रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो हमें मोटिवेट कीजिएगा प्लीज़, डीमोटिवेट बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ज़रूर इंतज़ार करेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। आई होप, उम्मीद ही कर सकते हैं, कोई फोर्स तो किसी को नहीं कर सकता। आप सबके प्यार की, आप सबकी तब थोड़ी सी तवज्जो की भी बहुत ज़रूरत है हमें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। हम इंशाल्लाह आपको अगला दरवाज़ा जो है वो दिखाएंगे, लोहाड़ी। लोहाड़ी